सभी साथियों को जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज हम बात करेंगे ब्राह्मण राजनीति करके एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी प्लस जो क्षत्रिय राजपूत को गुमराह करके कैसे आपस में लड़ाते हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे जो ग्वालियर में जो कांड हुआ था, अभी जो हाल ही में अभी चल ही रहा है। जो अनिल मिश्रा नाम का एक ब्राह्मण है, जो बाबा साहब का नाम लेकर आजकल फेमस हो गया है। और ये जो ग्वालियर का मामला है, वहां पर एक और ब्राह्मण है जिसका नाम विष्णु प्रसाद शर्मा है। विष्णु प्रसाद प्रसाद शर्मा, जो कि ये भी एक ब्राह्मण है। अनिल मिश्रा और विष्णु प्रसाद शर्मा, ये दोनों ब्राह्मण है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे क्योंकि हमारे समाज के लोग जो है वो अच्छे ब्राह्मण और बुरे ब्राह्मण में फर्क नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि ये जो विष्णु प्रसाद जो शर्मा है, ये अच्छे ब्राह्मण की लिस्ट में आता है। क्योंकि अभी इसका सोशल मीडिया पे देखा जाए तो बहुत सारे इसने रील्स बना के डाली है। जो यात्रा के नाम पे कोई गाड़ी सजा रखी है, बाबा साहब की तस्वीरें लगा रखी है, फोटो लगा रखी है, वो संविधान को सिर के ऊपर बांध रखा है। जो संविधान का जो पृष्ठ है, जो मेन पृष्ठ है, उसको सिर पे बांध रखा है और पूजा पाठ कर रहा है। ऐसे बाबा साहब के नाम से हमारे जो समाज के लोग हैं, एस सी, एस टी, ओबीसी प्लस राजपूत समाज के, उन लोगों को गुमराह कर रहा है। मतलब कि जो एस सी, एस टी, ओबीसी के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो विष्णु प्रसाद शर्मा है, वो ऐसा बाबा साहब के नाम का ढोंग कर रहा है, संविधान के हितैषी बन रहा है। जबकि उसी जो विष्णु प्रसाद शर्मा है, उसी के जिले का एक अनिल मिश्रा नाम का जो व्यक्ति है, आप समझ गए होंगे कि मिश्रा जो है ये ब्राह्मण आता है, ब्राह्मण जाति से आता है, और जो शर्मा है ये भी ब्राह्मण जाति से आता है। दोनों ब्राह्मण है। अब दोनों मिलकर एक तो बाबा साहब का समर्थन कर रहा है, हितैषी बन रहा है बाबा साहब का। और जो दूसरा है अनिल मिश्रा, ये अनिल मिश्रा बाबा साहब का विरोध करके या बाबा साहब को गाली देकर फेमस हो रहा है। मतलब फेमस दोनों हो रहे हैं, शर्मा भी हो रहा है, मिश्रा भी हो रहा है। लेकिन हमारे लोग क्या है कि जो ब्राह्मणवाद है, जो ब्राह्मणों की जो राजनीति है, उसमें उसको समझ नहीं पाते हैं और इन लोगों के बहकावे में आकर गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो ये जो विष्णु प्रसाद जो शर्मा है, ये जो ब्राह्मण है, ये कांग्रेस का है। कांग्रेस पार्टी का जो समर्थक है, और उसका कोई छोटा मोटा जिसके पास में कोई पद होगा। और ये जो अनिल मिश्रा है, ये ये ब्राह्मण है, लेकिन ये इसकी जो मानसिकता है, वो जो संघीय मानसिकता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो देश में आरएसएस है, वो किस प्रकार की जो आइडियोलॉजी है वो समाज में फैला रही है। तो ये जो मिश्रा है, अनिल मिश्रा, ये विरोध कर रहा है बाबा साहब का। ये विष्णु प्रसाद शर्मा ये बाबा साहब का हितैषी बन रहा है। और हमारे लोग अच्छे ब्राह्मण और बुरे ब्राह्मण ब्राह्मण जो है उनमें फंस जाते हैं। अब इन लोगों को लगता है कि ये तो ब्राह्मण अच्छा है, लेकिन ये इसका विरोध नहीं कर रहा। जो अनिल मिश्रा है, उसका विरोध नहीं कर रहा है। इसका एक अलग ही ड्रामा जो है वो चल रहा है। तो राजनीति क्या होती है, राजनीति हमारे लोग समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि राजनीति आज समझ जाते तो हमारे लोगों की ये दशा नहीं होती है, शोषण नहीं होता, अन्याय अत्याचार नहीं होता है। अब ये जो है दोनों मिलकर, एक कांग्रेस का हो गया, और ये दूसरा जो है ये सवर्णों के नाम पर सबसे ज्यादा जो है राजपूतों को गुमराह कर रहा है। तो ये बीजेपी समर्थित। अब ये दोनों अगर देखा जाए तो ये दोनों अगर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये जो चल रहा है फेमस होने का कार्यक्रम, लोगों को गुमराह करने का, या महापुरुषों के प्रति जो जो विवादित टिप्पणियां कर रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक एजेंडा है। कहीं ना कहीं ये राजनीति
कि जो लोग हैं उनकी चपेट में है और खुद को फेमस होकर कोई नेता मंत्री सांसद विधायक बनना चाहता है। तो एक तो हो गया कांग्रेसी है, ये भी ब्राह्मण। दूसरा हो गया भाजपाई, बीजेपी। हमारे देश में आजकल ऐसा ही चल रहा है कि जो वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय वामन मेश्राम साहब, वो कहते हैं कि बीजेपी जो बीजेपी है वो रामलाल है, कांग्रेस है वो श्यामलाल है, और रामलाल जाता है तो श्यामलाल आता है। दोनों सगे भाई है, एक रामलाल है एक श्यामलाल है, दोनों सगे भाई है, एक जाता है तो एक आता है। तो ये जो एजेंडा है इन लोगों ने जो चला रखा है, अच्छे ब्राह्मण और बुरे ब्राह्मण ने, तो ये भी जो देश की राजनीति है ना, ठीक उसी, ये इतना समझ लेंगे हम लोग, आप लोग इतना ही समझ लोगे तो देश की जो राजनीति है कांग्रेस बीजेपी की, वो समझ जाओगे। तो अच्छा ब्राह्मण बन के हम लोगों का समर्थन ले रहा है, बुरा ब्राह्मण वर्ग बन के हम लोगों को विरोध करके जो सामान्य वर्ग में जो लोग आते हैं, जिसमें ब्राह्मण भी आते हैं, क्षत्रिय भी आते हैं, वैश्य भी आते हैं, और अन्य भी बहुत सारे हैं जो सामान्य में आते हैं, तो ये सामान्य लोगों का समर्थन ले लेगा। और सामान्य लोगों का समर्थन लेना तो ठीक है, लेकिन जो अनिल मिश्रा है ये एक बदमाश टाइप का लोग, ये थोड़ा दिमाग ज्यादा लगा रहा है। अब ये जो विरोध करता है बाबा साहब का, तो ये अपने जो एजेंडा है इसका, जो मनुवादी विचारधारा का, वो एजेंडे पर भी काम कर रहा है। ये एक तरफ तो खुद को सनातनी बोलता है, हिंदू एकता की बात करता है, लेकिन विरोध सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी का करता है। उन जो एससी एसटी ओबीसी है उनको जो रिजर्वेशन मिल रहा है, या जो उनको जो संवैधानिक जो सुविधा मिल रही है उसका विरोध करता है, लेकिन बात क्या बोलता है कि हिंदू एकता की बात करता है, सनातन की बात करता है। मतलब एक तरफ तो हमारे लोगों का समर्थन भी ले रहा है हिंदुत्व के नाम पर, दूसरी तरफ एससी एसटी ओबीसी के जो संवैधानिक अधिकार है उसका विरोध भी कर रहा है। तो ये जो अनिल मिश्रा ये बदमाश टाइप का व्यक्ति है। तो यही राजनीति जो है हमारे देश में चल रही है। मतलब कि जो ब्राह्मण है, अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो बीजेपी है, अब जो अच्छा ब्राह्मण है वो बीजेपी का विरोध करेगा, वो अनिल मिश्रा का विरोध नहीं करेगा। क्या करेगा, ये जो कांग्रेस वाला जो ब्राह्मण है, ये जो मिश्रा की जो जाति है, ब्राह्मण जाति, उस पे भी उसका विरोध नहीं करेगा। वो किसका विरोध करेगा, बीजेपी का। वो जो बीजेपी के जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, या यूं कहे तो ब्राह्मण लोग हैं, वो विरोध करते हैं तो वो शर्मा है, त्रिवेदी है, द्विवेदी है, चतुर्वेदी है, उनका विरोध नहीं करेगा। ब्राह्मणों का विरोध नहीं करते, वो किसका करते हैं, कांग्रेस का। तो इसी प्रकार हमारे देश में जो एससी एसटी के ओबीसी या जो राजपूत समाज के लोग हैं, उनका विरोध कर करके ही ये जो ब्राह्मण लोग हैं ये आज सत्ता में बैठे हैं। अब बात करते हैं हम क्षत्रिय समाज की। अब क्षत्रिय समाज जो है वो जो सबसे ज्यादा गुमराह अगर हो रहा है तो वो सवर्ण एकता के नाम से है। सवर्ण एकता के नाम से जो क्षत्रिय जो वर्ग है वो ब्राह्मणों के साथ में आ जाता है। जबकि ब्राह्मण के साथ में कभी भी कोई घटना होती है तो या फिर हिंदुत्व के नाम पे सारे जो एससी एसटी ओबीसी या जो क्षत्रिय समाज के हैं वो ब्राह्मणों के साथ में आ जाते हैं। लेकिन जब क्षत्रिय की बात आती है तो कोई भी ब्राह्मण या कोई भी जो अन्य जो अपर जो अपने सामान्य वर्ग में आते हैं, वो कोई भी इनके साथ में खड़ा नहीं होते, ये अकेले ही लड़ते रहते हैं। सबसे ज्यादा अगर हमारे देश में अगर किसी वर्ग को या किसी समाज को अगर गुमराह किया गया है तो वो है क्षत्रिय समाज। क्योंकि ये केवल अकेले ही लड़ते हैं, क्योंकि इन जो क्षत्रिय समाज है, इन लोगों ने जो
ब्राह्मण धर्म में जो जितनी जातियां हैं, चाहे वो जाट हो, जो गुज्जर हो या फिर यादव हो, उन सारी जातियों से इन लोगों ने, या फिर एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या माइनॉरिटी हो, सारी जातियों से इन लोगों ने क्या कर रखा है कि ब्राह्मणों के कहने पर सारी जातियों से लड़ाई कर रखी है। और जब इन पे कोई विपत्ति आती है तो ना इनके साथ में ये ब्राह्मण खड़े रहते हैं, ना वैश्य खड़े रहते हैं, ना एससी के खड़े रहते हैं, ना एसटी के खड़े रहते हैं, ना ओबीसी के खड़े रहते हैं, और ना माइनॉरिटी के खड़े रहते हैं। ये केवल अकेले ही लड़ते हैं। और आज जो देखा जाए तो लगभग 100-150 साल पहले इनका शासन हुआ करता था। क्षत्रिय समाज का भारत में शासन हुआ करते थे, राजा महाराजा थे। लेकिन आज जो क्षत्रिय समाज है वो मजदूरी करने पर विवश है, क्योंकि ये जो लड़ाई लड़ते हैं ये केवल ब्राह्मणों के इशारे पर लड़ते हैं। इनकी खुद की कोई लड़ाई नहीं है, और ना ही इनका देश में कोई वजूद है। आज ब्राह्मणों के पूरे देश भर में लगभग 5 जो है पार्टियां है, वो राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां, लेकिन राजपूत समाज की शून्य। वो जो है गिनी चुनी, तो वो केवल क्षेत्रीय दल बन के सीमित रह गए, क्योंकि क्षत्रिय समाज ही क्षत्रिय समाज के काम नहीं आ रहा है। तो ये जो क्षेत्रीय पार्टी, जो उनके क्षत्रिय समाज की जो पार्टियां है, वो केवल क्षेत्रीय पार्टी बनकर रह गई हैं। और ब्राह्मणों की आज 5 राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं। ओबीसी के पास में पार्टी है, माइनॉरिटी में मुस्लिम समुदाय है, उनकी पार्टी है, क्योंकि उनकी संख्या तो ज्यादा है। माइनॉरिटी में मुस्लिम समाज की संख्या ज्यादा है, इसलिए इनकी भी पार्टी है। एससी के पास में पार्टी है, एसटी के पास में पार्टियां हैं, ओबीसी के पास में पार्टियां हैं। तो इस प्रकार से जो ब्राह्मण बनिए जो लोग हैं, वो राजनीति जो आपस में हमारे लोगों को लड़ाते हैं, राजपूत को एससी से लड़वा दिया, एसटी से लड़वा दिया, ओबीसी से लड़वा दिया, माइनॉरिटी से लड़वा दिया, और इनको ही आपस में लड़वा लड़वा के ये जो ब्राह्मण लोग हैं वो देश में राजनीति कर रहे हैं। तो साथियों, हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ब्राह्मण लोग कैसे हमारे लोगों को आपस में लड़वाते हैं। कभी हिंदुत्व के नाम पे लड़ाते हैं, तो कभी जातियों के नाम पे लड़ाते हैं, तो कभी धर्म के नाम पे लड़ाते हैं। और इसी प्रकार से लड़ा लड़ा के हमारे लोगों का दिमाग कभी टीवी के माध्यम से ब्रेन वॉश कर रखा है, तो कभी धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश कर रखा है। तो इसी प्रकार हमारे लोगों को समझना पड़ेगा। तो साथियों, इसी के साथ में मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे लोगों में जितने भी एससी, एसटी, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, या फिर क्षत्रिय समाज के लोगों में इस वीडियो को वायरल करें। धन्यवाद। जय भीम, जय मूल निवासी, जय जोहार।